7 नंबर में है 1/3, घात कितना है -2। उसके बाद है प्लस 1 बटा कितना है 2, घात -2। उसके बाद प्लस 1 बटा घात -2 है कि नहीं। बोला है साथ में 1/3 का घात -2 प्लस 1/2 का घात -2 प्लस 1/4 का घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है कि नहीं। तो सबसे पहले घात माइनस में है तो इसको प्लस में करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो। तो घात को प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर को अंश में भेजते हैं और अंश को हर में, है कि नहीं। तो 3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा। इसका घात अब कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस फिर 2/1 होगा, घात कितना होगा 2, प्लस 4/1 होगा, घात कितना हो गया 2। कोई दिक्कत। अब देखो 3/1 या फिर 3, दोनों एक ही बात है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग 1 लगा भी सकते हैं 3 के बटा में, है कि नहीं। इसका मतलब अगर 3 में हम लोग 1 से भाग करेंगे तो 3 ही आएगा। तो सिर्फ हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 3 का घात 2, है कि नहीं, प्लस 2 का घात 2 प्लस 4 का घात। कोई दिक्कत। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 4 20 और 9 29 आंसर आया समझ में। तो आगे देखना सब 8 नंबर में क्या है। देखो 8 में है मान ज्ञात कीजिए, और 8 के 1 में है 5 का घात -1 प्लस 3 का घात -1। इसके बाद क्या है, प्लस 2 का घात -1, यही ना जी, 2 का घात -1, और इस सब का घात 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यही ना क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, इसको हम लोग हल करते हैं। 5 के घात माइनस में है कि नहीं। 5 के घात -1 है, तो इसको घात को प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/5 करेंगे। अंश में है तो 5 को हर में भेज देंगे। तो 1/5 का घात अब कितना हो गया, 1, है कि नहीं, प्लस उसके बाद 1/3 का घात कितना हो जाएगा, अब 1 प्लस 1/2 का घात कितना हो जाएगा, 1। इस सभी का घात दिया हुआ है कितना, 0, है कि नहीं। अब ध्यान दो, 1/5 के घात 1 है तो एक ही बार ना लिखाएगा जी, 1/5 प्लस उसी तरह से 1/3 प्लस 1/2, इस सब का घात 0। ध्यान दो, इस सब का अगर हम लोग क्या कर देंगे, बटा का जोड़ बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। तो ध्यान दो, 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 और 2 का 30, 30 एलसीएम आ गया। 30 से 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 6। 6 में 1 से गुना होगा, 6 होगा, प्लस का प्लस, कोई दिक्कत। फिर अब 30 में 3 से भाग करेंगे 10, और 10 में 1 से गुना करेंगे 10, प्लस का प्लस आ गया। 30 में 2 से भाग करेंगे 15, और 15 में 1 से गुना करेंगे 15 होगा। इस सब का घात कितना है, 0। अब ध्यान दो, इसको जोड़ो, 6 और 10 16 और 15 31 हो गया, 31/30, और इसका घात कितना। अब ध्यान दो, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, उसका घात अगर 0 तो उसका मान क्या होगा, 1। क्या होगा, कथी लिख दिया है, सचिन का नाम लिख दिया। कौन लगा रहा है, और जो पकड़ा गया ना लिखते हुए, उसका पहले कान फिरा लेंगे। नोट करो,
8 के 2 में क्या है, 4 का घात 0 प्लस 8 का घात -1, उसके बाद है गुना 2 का घात 3। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, 4 का घात क्या है, तो कोई भी संख्या का घात 0 होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 4 का घात 0 तो इसका मान 1, कोई दिक्कत। 8 का घात -1 है, तो घात को प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, अंश को हर में कर देते हैं, है कि नहीं। तो 1/8 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसका घात 1 लिखिएगा तब भी घात 1 रहेगा, न लिखिएगा तब भी घात 1 ही रहेगा, है कि नहीं। इसका घात 1 हो गया प्लस में, और गुना 2 का घात कितना है, 3 है कि नहीं। तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं जी, 1 लिख सकते हैं। ये बाटा पर का जोड़ बना देते हैं, ना देते हैं ना। तो 1 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 8 में 1 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, है कि नहीं। प्लस का चिन्ह तो प्लस, 8 में 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, है कि नहीं। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो क्या है, 2 दूना 4, 4 दूना ये 8 प्राप्त हो गया। ये दोनों को जोड़ते हैं 8 और प्लस 1 तो 9, 9/8 है ना, 9/8 गुना 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या मिला, आया समझ में, कोई दिक्कत। अगला देखो, 2009 में 4 को लिखा है, हाँ तो खाली 2009 हाँ हो गया। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 का घात -1 गुना 4 का घात -1, यही ना दिया है। अब भागा 3 का घात -2, यही क्वेश्चन है। 2 का घात -3 है, यही ना है, देखो तो कोई दिक्कत। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें घात है माइनस में तो घात को प्लस में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, -1 था प्लस 1 हो गया। यहाँ घात लिखेंगे 1 तब भी 1 ही है, नहीं भी लिखेंगे तब भी घात 1 है कि नहीं। तो छोड़ देते हैं, गुना 1 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखो भाग, उसके बाद 1/2 घात इसके कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब ये गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/8 होगा कि नहीं। उसके बाद भाग, देखो 1/2 है, 1/2 का घात 3 है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 पर घात 3 अगर आएगा, 2 पर घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो डायरेक्ट हम 1/8 लिख दे, कोई दिक्कत। अब देखो भाग है 1/8 भाग 1/8 है कि नहीं। तो भाग को गुना में बदलते हैं जी, बदलते हैं। तो इधर राइट साइड वाला जो भाग है क्या हो गया, बदल जाएगा, यानी कि इसका हर अंश में जाएगा और इसका अंश हर में आएगा, है कि नहीं। 8 से 8 कटेगा, बोलो ना जी। तो क्या मिला, 1, इसका राइट आंसर। समझ में आया, करो नोट करो। 9 नंबर नहीं, 9 नंबर में है मान ज्ञात कीजिए, और 9 के 1 में क्वेश्चन देखो। नौ के 1 में क्वेश्चन है 5 का घात -1 गुना 2 का घात -1, यही ना है जी, भागा 6 का घात -1। ठीक है, ध्यान दो, पहले जो घात माइनस में है उसको प्लस में करेंगे, कैसे होगा,
अंश को हर में भेजेंगे तो 1/5 हो जाएगा, है कि नहीं, गुना 1/2 हो जाएगा। घात एक ही है तो लिखे या ना लिखे बात एक ही है कि नहीं, भागा 1/6 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो 1 गुना कर देंगे, 1 में 1 से तो 1 होगा, है कि नहीं, 5 में 2 से कितना होगा 10, भागा 1/6। 1/10 भागा को गुना में बदलेंगे तो 6 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, कटेगा 2 से, 2 तिहाई 6, 2 5। अब देखो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 होगा, और 5 में 1 से गुना होगा तो 5 होगा। 3/5 राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं। आगे देखो तो 2 नंबर में है 16 का घात -1 गुना 5 के घात 3 और 2 के घात -4, यही ना है। तो ध्यान दो, पहले 16 जो है इसका घात माइनस में है तो क्या हो जाएगा 1/16 होगा। उसके बाद गुना 5 के घात 3 और यहाँ देखो 2 का घात माइनस है 4, है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, एक कौन सी में है, हर में है तो अंश में भेजेंगे ना, अंश में भेजेंगे तो घात कितना हो जाएगा +4 होगा। अब देखो 1 गुना, उसके बाद 5 का घात 3 है तो 5 गुना 5 गुना 5 लिखाएगा। 2 का घात 4 है तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 होगा। यहाँ 16 है, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब ध्यान दो, जैसे 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, अब 25 में करेंगे गुना 5 से कितना 125 होगा। 125 में 1 से गुना करेंगे तो 125 ही होगा, है कि नहीं, गुना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद 2 में 2 से करेंगे तो 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कोई दिक्कत। नीचे 16 है, 16 से 16 कट जाएगा, क्या बच रहा है 125, कोई दिक्कत इसमें बोलो ना, कोई दिक्कत है नहीं समझ। देखो 16 का घात -1 है, 16 के घात -1 है तो घात को प्लस में करने के लिए अंश में है तो हर में भेजेंगे तो 1/16 हो गया, है कि नहीं। घात माइनस में 1 है तो प्लस में हो गया तो 1 लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे तब भी घात एक ही है। उसके बाद गुना 5 का घात 3 तो 5 का घात 3 लिख दिए। 2 का घात -4 है तो घात को प्लस में करने के लिए हर में है तो अंश में भेजेंगे, ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ पर आ गया अंश में, माइनस में घात है यहाँ प्लस में हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो 1 का 1 आ गया, 5 का घात 3 है तो 3 टाइम्स 5 लिखेंगे, हो गया। उसके बाद 2 का घात कितना है 4 तो 4 बार 2, है कि नहीं। अब देखो 1 में 5 से गुना करेंगे 5 ही होगा, 5 में 5 से 25 और 25 से 5 से 125, 125 लिख दिए। उसके बाद गुना 2 में 2 से किए 4, 4 में 2 से 8, 8 दूना 16, 16 हो गया। नीचे 16 है तो नीचे 16 का 16 आ गया, 16 से 16 कट जाएगा, 125 का 125, ऐसा समझ में।